तो हमारे अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी फ्रॉम एआरओ शिमला साइड। ये 2024 की भर्ती के लिए पंजीकरण के लिए ऑलरेडी जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स आ चुकी हैं। ये 13 तारीख फरवरी से शुरू हुआ था और ये 22 मार्च तक चलेगा। भी युवा भर्ती में आना चाहते हैं, उनको उससे पहले अपना पंजीकरण करना होगा और अपना आवेदन पत्र भरना होगा। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि अभी वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अब पहले होने लग गया है और उसके बाद जो जितने लोग उसको क्लियर करते हैं वो रिक्रूटमेंट रैली के लिए आते हैं। पहले रैली होती थी और उसके बाद ये एग्ज़ाम होता था। ओवरऑल जो फ़िल्टर है वो उतना ही बराबर ही है, जितने लोग फाइनल पास करते हैं वो ओवरऑल फिगर सिमिलर ही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब जो है अग्निवीर भर्ती होने जा रही है और युवाओं को काफ़ी लंबा इंतज़ार रहता है कि कब जो है सेना में भर्ती निकले और वो जो आवेदन करें। तो अब हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए भी अब सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश में भी अब जो है अग्निवीर भर्ती फिर से निकल चुकी है। खास बातचीत के लिए भी हमारे साथ कर्नल पुष्पिंदर कौर जी है। कौर जी, जो भर्ती निकाली गई है कब से कब तक है और कहाँ पर ये करवाने जा रही है? जैसे कि हम आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला से हैं, तो हमारे अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए ये भर्ती आयोजित की जाएगी फ्रॉम एआरओ शिमला साइड। ये 2024 की भर्ती के लिए पंजीकरण के लिए ऑलरेडी जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स आ चुकी हैं। ये 13 तारीख फरवरी से शुरू हुआ था और ये 22 मार्च तक चलेगा। 22 मार्च तक। हाँ जी, तो जितने भी युवा भर्ती में आना चाहते हैं उनको उससे पहले अपना पंजीकरण करना होगा और अपना आवेदन पत्र भरना होगा। मैम, सबसे पहले जो है आर्मी रिक्वायरमेंट जब होती थी तो पहले रैली होती थी, उसके बाद जो है ऑनलाइन परीक्षाएं होती थी। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि अभी वो जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अब पहले होने लग गया है और उसके बाद जो जितने लोग उसको क्लियर करते हैं वो रिक्रूटमेंट रैली के लिए आते हैं। पहले रैली होती थी और उसके बाद ये एग्ज़ाम होता था। तो ओवरऑल जो फ़िल्टर है वो उतना ही बराबर ही है, जितने लोग फाइनल पास करते हैं वो ओवरऑल फिगर सिमिलर ही है। मतलब बदलाव कोई नहीं आया इस अग्निवीर भर्ती को लेकर? नहीं, बदलाव सिर्फ भर्ती में ये आया है कि जब एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो जितने लोगों ने क्लियर किया उतने ही आए हैं और जिन्होंने क्लियर नहीं किया है वो नहीं आ सकते हैं। तो जितने हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं उन्हीं के लिए आसान रहता है कि उनका सारे टेस्ट हम लोग तसल्ली से कर पाते हैं, आराम से कर पाते हैं। और क्योंकि कैंडिडेट को मालूम है कि उसने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके चांसेस बढ़ गए हैं, तो वो और मेहनत करके आते हैं। मतलब पहले जिस तरह से होता था, पहले जो है जो भर्ती रैली होती थी उसमें फिर सिलेक्शन होता था, फिर एग्ज़ाम होता था, उसमें कहीं ना कहीं आर्मी को भी कठिनाई रहती होगी। बट जब से ये चेंजेस आए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो पहले हो गए हैं, बच्चे ने क्लियर कर दिया, उसे ग्राउंड टेस्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए भी ईजी रहता होगा ये सब? कैंडिडेट के लिए बहुत आसान रहता है। देखिए, जब आपको मालूम चल गया है कि आपने किसी भी चीज़ का एक चरण पास कर लिया है तो आप उसके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करते हैं। पहले ओवरऑल जैसे कैंडिडेट्स आ गए हैं, किसी को मालूम है कॉमन एंट्रेंस होगा पास या नहीं होगा, लेकिन अब तो पता है कि उसने एक चरण पास कर लिया है, तो वो लोग अपनी पूरी जान लगा के पूरी मेहनत करके आते हैं रैली के लिए। जो ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी तो इसमें युवाओं को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रखने पड़ेंगे? कुछ चेंजेस भी है इसमें कि क्या क्या उनके लिए जो कह सकते हैं कि जिस तरह से क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ रहेगी उनके लिए, तो कुछ उसमें बदलाव है कि वैसी ही है जैसे पहले चलती थी? भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, पहले की तरह उसी तरह फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है उनका, उसके बाद उनका फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उनका मेडिकल होता है और उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी लंबी है, वो वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी अवेलेबल है। एक सवाल है, अग्निवीर और अग्निपथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा बताएंगे इसको, अग्निवीर और अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम है, अग्निवीर इनका रैंक है। हाँ जी, जो भी ये ट्रेड होता है उसके आगे अग्निवीर लगता है, वो रैंक है। एक इंडिविजुअल के लिए अग्निवीर यूज़ होता है और इस पूरी स्कीम को अग्निपथ स्कीम बोलते हैं। मैम, जब से अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है क्या आंकड़ों में कमी आई है बच्चे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई कर रहे हैं? अब बच्चे अभी भी उतने ही अप्लाई करते हैं, हज़ारों की तादाद में अभी भी उतने ही अप्लाई करते हैं। उनमें से जितने कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाते हैं वही रैली में आते हैं। और पहले बस उल्टा था कि पहले रैली हो जाती थी, बाद में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। जो फाइनल मेरिट निकल रही है वो लगभग उतनी है। महिलाओं के आंकड़े ही बढ़े हैं इस भर्ती में?
महिलाओं का क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है, वो भी मिलिट्री पुलिस में शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो तो ये थे हमारे साथ कर्नल पुष्पिंदर कौर। जिस तरह से अब जो है हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किन्नौर, सोलन, सिरमौर और सोलन, शिमला, यहाँ पर 4 जिलों में जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी बच्चा जो है आवेदन करना चाहता है जल्द से जल्द जो है आवेदन कर दे, क्योंकि 22 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद जो है इसके अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, तो उससे पहले ही आप जल्द से जल्द इसमें अप्लाई ज़रूर करें। और ऐसी देखते रहें द समय न्यूज़ हिमाचल। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।